आप मेरे पीछे जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो है पंडित धनपत राय जी का। नीचे लिखा हुआ है नायब नाज़म नहर जींद स्टेट 1938 से। जींद स्टेट के नायब नाज़म थे पंडित धनपत राय जी। 1938 का ये फोटो है। रिटायर हुए हैं 1938 में। अच्छा, रिटायर हुए हैं। नायब नाज़म के बारे में बता दूं, नाज़म जो रियासत में होता था वो होता था जैसे आजकल हमारे ज़िलों में डीसी होते हैं, और नायब नाज़म यानी जैसे हमारे ज़िलों में एडीसी होते हैं, डिप्टी होते हैं। उसका डिप्टी समझ जी। लो उसको। और इनके पंडित धनपत राय जी के सुपुत्र 100 साल 6 महीने के हैं पंडित संपत राय मिश्रा जी, वो हमारे साथ हैं। तो पूरा 100 साल से ऊपर का इनका जीवन है और जींद रियासत के बहुत सारे किस्से इनको पता हैं, और इनकी 100 साल की उम्र का राज क्या है, बहुत सारी चीज़ें इनके पास है। यादों का खजाना है, इतिहास का खजाना है, उसके बारे में बात करेंगे। दादाजी नमस्कार। नमस्कार जनाब। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने शतक पूरा कर लिया है ज़िंदगी का। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, जिस तरह भी आए बेटा नाम पैदा कीजिए। जी। हाँ जी, कोई कमाल हासिल करके दिखाओ। 100 साल हर एक आदमी नहीं जिंदा रह सकता। जी। हाँ जी, कोई चंद आदमी हैं जो 100 साल पूरे करते हैं। हाँ जी। जी। 1922 में आपका जन्म किस डेट का है बाबूजी? हाँ जी। 21 अप्रैल 1922 का। हाँ 21 अप्रैल 1922 का बाबूजी का जन्मदिन है, और अब अक्टूबर का महीना लग चुका है, 2022 है, 1922 का। आपकी सेहत का राज बताइए सबसे पहले, तो लोग यही जानना चाहेंगे। सेहत का राज यही है कि सुबह मॉर्निंग में उठता था, और उठने के बाद कितने बजे उठते थे? मैं जिस वक्त भी आँख खुल जाए 3 बजे के बाद। अच्छा। हाँ, जैसे वो ऋषि मुनि थे उनको फॉलो करता था मैं, तो ऋषि मुनियों की किताबें पढ़ता था जी। और वो सब 3 बजे उठ के बाहर चले जाते थे जंगल में। जी। तो इसी तरह मैं 3 बजे उठ के और फारिग होके नहा के फिर सैर करने जाता था। जी। जींद रियासत के जो राजा थे रणवीर सिंह, उनके किस्से कुछ बताओ। और वो तितर और बटेरे खाता, शिकार करता था सारा दिन। जी। और रात को मतलब है पीता रहता था, 12 बजे तक खाना चलता था उसका। और सवेरे जिस वक्त उठता था तो वो ड्राइवर उसको ले जाके और भाईजान बाहर ले जाते थे वो शिकार के लिए। तो किसी तालाब के किनारे पे या किसी जंगल में तितर मारता, तितर खाता। गर्म बहुत होते हैं ये तितर। तितर और बटेरा ये कोई जंगली जानवर परिंदे हैं। और या किसी तालाब के किनारे बैठ के मछली पकड़ता था। सवेरे ही मतलब है इसके वो एडी कोंग जो थे ना, वो इसके लिए इंतज़ाम करते थे। साथ साथ गाड़ियाँ चलती थी इस सामान की भी, कि इसके लिए वो फरस बनाना है, वो बनाना है, बैठने के लिए बनाना है वो। तो ऐसे करके यहाँ हमने जीन में तो देखा है मछलियाँ पकड़ते इसको। मैंने देखा, बच्चे थे हम, छोटे थे उस वक्त। जी। मछली पकड़ने के लिए इसको अंग्रेजों से परमिशन भी लेनी पड़ती थी, नहर से मछली पकड़ने के लिए? ना, अपनी स्टेट में कुछ भी करे वो। जी। हाँ, अपनी स्टेट में इनको मतलब खून इनके माफ थे, किसी को मार भी देते, कोई पूछ नहीं सकता था। अच्छा। जींद के राजा रणवीर सिंह को कम सुनाई देता था, ऊंचा सुनाई देता? हाँ, बहरा था वो, कम सुनाई देता था। और उसके एडी कोंग इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि उसके होठ की मूवमेंट को देख के ये जज कर लेते थे कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, लोगों के होठ की मूवमेंट को देख के? मुंह को, हाँ, मूवमेंट, कि ये जुबान क्या बोल रही है इसकी। रणवीर सिंह की इतनी अच्छी पकड़ थी? हाँ, इतनी अच्छी पकड़। सुनता कम था उसको? सुनता कम था। जी। और शराब में तो हर वक्त मस्त रहता था। और खाने के लिए तितर बटेरा और मछली, जी, ये उसके खाने थे। और सवेरे सवेरे दलिया खाता था, पुडिंग पुडिंग ब्रेकफास्ट। सवेरे उठने के बाद रात को 12 बजे तक तो पीता ही रहता था। 12 बजे उसका खाना हो जाता, खा के सो जाता था। उसके एडी कोंग जो थे वो पहले ही पूछ लेते थे कि सवेरे कहाँ जाना, आपने किधर जाना, ताकि हम इंतज़ाम कर लें उसका। घोड़ों पे चलता था, हाथियों पे? उसके कुकू उसके साथ जाते थे,
जहाँ शिकार करने तालाब पे अगर जाते हैं तो उसके को वहीं जाएंगे, मच्छी को वहीं पका के ताज़ी उसको खिलाते थे। और जंगल में अगर जाएगा तो जंगल में भी मतलब है वहाँ वो तितर बटेरा जो पकड़ते हैं उनके पकाने वाले वहाँ उसके साथ जाते थे दूसरी गाड़ियों में जी। है नहीं, और वहाँ उसको उसी वक्त पका के, ज़्यादा देर नहीं, बासी मीट नहीं खाता था, ताज़ा मीट खाता था जी। तो उनको उस वक्त ये नायब नाज़िम को सिर्फ 4 महीने की कैद करने की इजाज़त थी अच्छा। और 200 रुपया दुचंद पनिशमेंट जो है ना 400 रुपये तक वो जुर्माना कर सकते थे और वो 2 साल की कैद कर सकते थे। जी। ये पावर थी इनकी। किया कभी इन्होंने बाबूजी ने? नायब नाज़िम ने ये करते थे, पहले पूछ लेते थे, रे तेरी इनकम क्या है, तेरे पे कर्जा कर दूंगा, तेरे घर वाले गालियाँ देंगे मेरे को, भूखे मर जाएंगे बेचारे, बता तेरी आमदनी कितनी है। तो ये जुर्माना करते, किसी पे 20 रुपये, किसी पे 10 रुपये है जी, किसी पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं जुर्माना करते। जी जी जी। सस्ते जमाने थे उस राजा के बारे में कुछ किस्सा बताते हो, राजा किस तरह का था, राजा का व्यवहार? राजा का एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं था, वो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर ढींगरा पे डिपेंड करता था। और डॉक्टर ढींगरा क्योंकि ही वॉज ए मैन ऑफ मेडिसन, तो वो पंडित बर्मानंद जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे वो थे, तो मतलब है पैरालिसिस के पेशेंट, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज था, इसलिए पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी उनको बनाया हुआ था इजाज़ ने। और डॉक्टर ढींगरा ने सारी पावर उसको दी हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन की, पंडित बर्मानंद।